हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल काफ जर्नी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस का लास्ट सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में भी पिछले सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह कुछ कंजंक्शंस होते हैं जिनकी सहायता से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं। तो यहाँ पर जो हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जिन्हें हम अपने कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं उन कंजंक्शंस को। स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे वो कंजंक्शंस जिनसे हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाएंगे। हमारा पहला कंजंक्शन है और, जिसे एंड कहते हैं। दोनों और, यानी ये दोनों वर्ड साथ साथ प्रयोग में आते हैं। जब भी बोथ आता है तो हम उसके साथ एंड का प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केवल नहीं किंतु भी। इस तरीके से हमारी सेंस निकलती है हिंदी सेंटेंसेस में जब हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी नॉट ओनली आएगा तो बट ऑल्सो का प्रयोग वहाँ पे उचित होता है और वो ठीक माना जाता है। और भी अगर आता है तो हम एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इन कंजंक्शंस की अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो ये कंजंक्शंस एज वेल एज तक हमारे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिसमें हम एक कथन को दूसरे कथन से या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सीधा जोड़ देते हैं। आगे हमारे कंजंक्शंस हैं न तो नहीं, अर्थात नाइदर नोर। नाइदर के साथ नोर का प्रयोग करते हैं, अन्यथा या अथवा अदरवाइज और का प्रयोग करते हैं, और या तो या के साथ हम आइदर और का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, ये कंजंक्शंस हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस में आते हैं जिसमें हमें दो विकल्पों में से एक विकल्प की चॉइस करनी होती है, अर्थात छांट करनी होती है। हमें सेंटेंस में इस तरीके के कंजंक्शंस का अगर प्रयोग करना होता है तो हम इन कंजंक्शंस को लेते हैं। या इसके बाद है हमारा किंतु, परंतु, बट, तथापि, फिर भी, नेवरदलेस और फिर भी, स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे, हाँ, यहाँ तक देखेंगे आप स्टिल तक। ये जो हमारे कंजंक्शंस हैं वो हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शंस में आते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस में स्टूडेंट्स दो कथनों में विरोध हमें शो होता है या अपोजिशन या कंट्रास्ट हमें लगता है, तो वहाँ पर हम इन कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा इसलिए, परिणाम स्वरूप, क्योंकि, सो, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर देन। ये कंजंक्शंस हमारे रिलेटिव कंजंक्शंस में आते हैं। इन कंजंक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक कथन होता है उस कथन का जो परिणाम होता है वो दूसरे में हमें शो होता है। तो इस तरीके के हम सेंटेंसेस में इस तरह के कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं जिसमें परिणाम शो होता है। आगे हमारे हैं कंजंक्शंस हु, जिसने, जहाँ, वेयर, जब, वैन, जिसको, विच। ऐसे हमारे अगर प्रयोग आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है एक, उन रिलेटिव प्रोनाउन को भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इससे संबंधित आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम इसे समझ पाएँ कि कंपाउंड सेंटेंसेस में हम किस तरह कंजंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। ये है हमारा सिंपल सेंटेंसेस का पहला पेयर। आई वेंट टू द सर्कस, आई परचेज्ड 2 टिकट्स। पहले हिंदी करेंगे इसकी। मैं सर्कस गया और मैंने 2 टिकट खरीदी। जब मैंने हिंदी में इसे ट्रांसलेट किया तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली जो इन दोनों का कंजंक्शंस है वो मेरे इन सेंटेंसेस में आ गया है।
आई वेंट टू द सर्कस, मैं सर्कस गया और मैंने टिकट खरीदी। तो यहाँ पर और शब्द आया है तो हम वहाँ पर क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस जो होता है एंड उसका प्रयोग सीधा कर देते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसे? तो हमारा सब कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा आई वेंट टू द सर्कस एंड आई परचेज्ड 2 टिकट्स। आगे देख लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ही इज़ इंटेलिजेंट, वह होशियार है। ही इज़ डिलीजेंट, वह परिश्रमी है। तो वह होशियार भी है और परिश्रमी भी है। तो इस तरह के हम सेंटेंसेस को क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस से जोड़ सकते हैं और उसे कई तरीके से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि ही इज़ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, हम इस कंजंक्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, बोथ एंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वह इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि वह परिश्रमी भी है। तो ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट। इस तरीके से हम तीनों कंजंक्शंस का जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में आते हैं हम प्रयोग कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंटेलिजेंट। तो सभी जो हमने क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में लिखे हैं वो कंजंक्शंस यहाँ पे प्रयोग किए जा सकते हैं। देखते हैं इनसे बनने वाले कंपाउंड सेंटेंसेस। हमारा पहला कंपाउंड सेंटेंस है ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, बोथ हैंड से बना दिया हमने। ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट, हमने एज वेल एज से बनाया। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट, हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो से इसे बना दिया है। आगे और देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस का सेट। हमारा सिंपल सेंटेंस का पेयर है रन क्विकली, तेज़ दौड़ो। यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, यानी ट्रेन तुम्हारी छूट जाएगी। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अल्टरनेटिव आ गया है। भाई या तो तुम तेज़ दौड़ो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो हम यहाँ पे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस अदरवाइज का प्रयोग कर सकते हैं। तेज़ दौड़ो अन्यथा तुम्हारी बस छूट जाएगी। हम और का भी प्रयोग कर सकते हैं, तेज़ दौड़ो या फिर तुम्हारी बस छूट जाएगी। तो हम अदरवाइज और इस तरह के कंजंक्शंस का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं जो कि हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस होते हैं, चॉइस होती है। तो हम कैसे बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस को? रन क्विकली अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ पे डबल एस लिखेंगे, एस भी यहाँ पर मिस हो गया है। आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। हमारा अगला पेयर है आई डोंट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता। आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। हिंदी में अर्थ करेंगे मैं न तो हॉकी खेलता हूँ और न ही मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शंस आ गया है जिससे जो हमारा नाइदर और नोर होता है। तो हम यहाँ पे नाइदर नोर का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। देखते हैं हमारा कंपाउंड सेंटेंस। आई प्ले नाइदर हॉकी नॉर क्रिकेट। अगला सेट देख लेते हैं। ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। ही रिमेन्ड साइलेंट, वह चुप रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कंट्रास्ट आ गया है। तो यहाँ पर हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे जो कि हमारा बट होता है, हाउएवर होता है, नेवरदलेस होता है, स्टिल होता है, येट होता है। तो यहाँ पर बट का प्रयोग हम कर सकते हैं। ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। बट रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन चुप रहा। देखते हैं। ही केम टू माई हाउस बट रिमेन्ड साइलेंट। अगला सेट देखते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज़ हैप्पी, वह दुख से पीड़ित हो रहा है फिर भी वह खुश है। फिर भी आ गया है तो यहाँ पर कंजंक्शंस आ गया है हमारा। तो हम यहाँ पर येट का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर येट ही इज़ हैप्पी। नेक्स्ट सेट देखते हैं। हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट आ रहा है, परिणाम आ रहा है एक चीज़ का दूसरे स्टेटमेंट में। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया।
ही फेल्ड, इसलिए वे फेल हो गया। तो अभी इसलिए भी आ गया है कंजंक्शंस। तो हम यहाँ पर इलेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं हमारे, सो, देयर फॉर, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर, देन, तो इस तरीके के हम इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सो का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। अगला सिंपल सेंटेंस का पेयर देखते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। आई हैव नो यूनिफॉर्म, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो वो स्कूल इसने नहीं जा रहा है क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो आई डो नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैव नो यूनिफॉर्म। अगर हम बिकॉज का प्रयोग करते, आप देख रहे हैं क्योंकि के लिए हम बिकॉज का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं करते, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। अगर यहाँ पर वो इसी सेंटेंस को वो कंपाउंड बनाने के लिए कहे आपको, तो आपको बिकॉज का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने बिकॉज का प्रयोग किया क्योंकि के लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। आपको यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में इसके लिए हमारे इलेटिव कंजंक्शंस होता है फॉर। तो यहाँ पर हमें फॉर का प्रयोग करना है, जो कि क्योंकि के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि फॉर आई हैव नो यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करके इस अर्थ को ले सकते हैं। तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया है, आई डू नॉट गो टू स्कूल फॉर आई हैव नो यूनिफॉर्म। सिंपल सेंटेंस का अगला सेट देखते हैं। ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिता के पास आया। ही वेलकम्ड हिम वार्मली, और उन्होंने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। तो यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन है जो, उसे हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि फादर है तो यहाँ पर हम हु का प्रयोग करेंगे। ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिता के पास आया। हु वेलकम्ड हिम वार्मली, जिन्होंने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। तो देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, ही केम टू माई फादर हु वेलकम्ड हिम वार्मली, जिन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है एंड ही। एंड ही कौन है? फादर है। अगर यहाँ पर ये जो हु वर्ड है, अगर इसे क्वालिफाई करता फादर को, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता। लेकिन ये चूंकि यहाँ पर इसे क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्वालिफाई ये तब करता जब इसकी क्वालिटी बताता। तो इसकी क्वालिटी नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो इसके एक्शन को दर्शा रहा है कि उसने क्या किया उसके आने पर। तो इसलिए यहाँ पर ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर ये एडवर्ब क्लोज हम इसे नहीं बोल सकते हैं, सॉरी एडजेक्टिव क्लोज हम इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज में भी हम इसे प्रयोग करते थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। आगे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। ही सा द रेड फोर्ट देयर, उसने वहाँ पर लाल किला देखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली स्थान आ गया है, तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। वह दिल्ली गया जहाँ पर उन्होंने लाल किला देखा। तो यहाँ पर देयर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर वेयर आ गया है। अब देखेंगे ये यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस कैसे है। ही वेंट टू दिल्ली वेयर ही सा द रेड फोर्ट। तो यहाँ पर वेयर का मतलब एंड देयर है, न कि यहाँ पर दिल्ली की क्वालिटी बताई गई है। तो वो दिल्ली गया और वहाँ पर उसने रेड फोर्ट देखा। तो यहाँ पर एक्टिविटी किसकी है? यहाँ पर ही की एक्टिविटी है, न कि यहाँ पर दिल्ली को क्वालिफाई किया गया। अगर क्वालिफाई किया जाता तो ये हमारी एडवर्ब एडजेक्टिव क्लोज बन जाती, और जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होती है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज। तो आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। The principal will call me tomorrow. I shall have a talk with him then. The principal will call me tomorrow. Principal मुझे कल बुलाएंगे। I shall have a talk with then, और तब मैं उनके साथ बात करूँगा। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या आ रहा है? यहाँ पर टाइम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम वैन का प्रयोग करके जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसे हम प्रयोग में लाकर इन दोनों को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखेंगे कैसे बनाएंगे। द प्रिंसिपल विल कॉल मी टुमारो व्हेन आई शैल हैव अ टॉक विद हिम। तो यहाँ पर व्हेन का मतलब एंड देन है, न कि यहाँ पर टाइम को क्वालिफाई किया गया है, बल्कि यहाँ पर आई की एक्टिविटी है कि उसने क्या किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नई वीडियो में
कंपाउंड सेंटेंसेस के एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।